नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। आज हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं के औसत। तो जब भी हम कोई भी व्यापम का पेपर उठा के देखते हैं और सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम वाला पार्ट देखते हैं, उसमें हमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमारी पहली कोशिश है कि हम इसके हर टाइप को डिस्कस कर पाएं, यानी नेचुरल नंबर्स में जितने भी टाइप बनते हैं हर टाइप को डिस्कस करेंगे। देखो, एक पॉइंट जो एक उदाहरण आपका मेरे पे रह गया था कि 7 का रूल किसी ने कहा था कि सर 7 का रूल जो है वो आपने पढ़ाया नहीं। कल भी मैं थोड़ा जल्दी में था तो नहीं बता पाया। आज हम कोशिश करेंगे कि वो 7 का रूल है आपका फटाफट उधार चुका कर दें, फिर हम नेचुरल नंबर वाले जो फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। व्यापम वाली परीक्षाओं में प्राकृतिक संख्याओं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें क्या रहता है, कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के आज फॉर्मूला आपको याद भी करा दूं। तो पहले मैं जो 7 का आपका रूल है उसको खत्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 7 का रूल जो हम पढ़ रहे थे कि 7 का रूल क्या था, यानी 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था। कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होती है यह हमें कैसे पता लगता है। तो इसमें भी हमने दो टर्म्स देखे थे। अगर नंबर छोटा है, कोई भी छोटा सा नंबर है, उसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 283। ठीक है, आपको बताना है क्या 283 7 से डिविजिबल है, क्या 283 7 से विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट नंबर है उसका 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो अगर हम 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो 28 में से अगर 6 माइनस करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, 22। तो क्या 22 7 से विभाजित है। इज 22 इज डिविजिबल बाय 7? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये 283 जो है वो भी 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आप कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो कि डिविजिबल होता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 686। एक नंबर है 686, आपको बताना है इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट। क्या यह संख्या 7 से विभाजित है। सेम फंडामेंटल, इसका जो लास्ट नंबर है उसका 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो। तो 6 का 2 गुना कितना करो, कितना हो जाएगा, 12। तो जब आप 68 में से 12 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 56। तो क्या 56 7 से कटता है। हाँ भाई, 56 7 से 8 बार कट जाता है। अगर हम इसको 7 से भाई देंगे तो 8 बार कट जाएगा, यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है। ये तो रहा दोस्तों 7 का रूल, जो कि आपका एक उदाहरण था। इसमें एक फंडामेंटल और है कि नंबर ये तो छोटे नंबर हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर कोई बड़ा नंबर आता तो हम क्या करते, यानी अगर ये तो 2 या 3 डिजिट के नंबर हैं, 4 डिजिट का होगा तब भी ऐसे कर सकते हैं। अब 5 या 6 डिजिट का नंबर हो तो क्या करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 डिजिट का नंबर आता है तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं 342 और 131। ठीक है, आपसे कहा जाए क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसका फंडामेंटल क्या होता है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लो, यानी 342 और 131 का अंतर निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो अगर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे ये बन जाएगा 211। तो देख लो क्या 211 7 से डिविजिबल है। अगर 211 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 211 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें भी हमने 3 नंबर देखे थे जिनके लिए भी सेम काम करता है, 7 11 और 13। तीनों के लिए फंडामेंटल ये वाला काम करता है, यानी आगे के 3 नंबर और पीछे के 3 नंबर। तो ये आपका पुराना उदाहरण था, वो मैंने चुकता कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें थोड़ा बड़ा कंटेंट पढ़ना है तो हम थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे। अगर फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आपको बीच में लगे कि सर ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में हो गया, समझ में नहीं आया, तो तुरंत के तुरंत बता देना कमेंट में, अपन उसको वापस से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों नंबर सिस्टम, सॉरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिसको जो फॉर्मूले आते हैं वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, और पेशेंस भी नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में मुझे आंसर बताना। पहला एक एक करके कंसेप्ट पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। पहला कंसेप्ट या पहला फंडामेंटल ये है 1 + 2 + 3 अप टू n तक सभी नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। 1 से लेके n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n, n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। फटाफट फटाफट मुझे आंसर बताओ। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम क्या होगा। तो दो चीजें सीखनी है आपको, एवरेज क्या, सम यानी योग क्या होगा, और एवरेज यानी औसत क्या होगा। बताओ भाई, क्या होगा योग और क्या होगा औसत। हाँ भाई, राकेश ने सही आंसर बताया है। ये 50.5 कहां से आ गया मेरे दोस्त, अभी तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बोला ही नहीं। राकेश का आंसर सही है भाई, मोहन गोस्वामी का आंसर भी सही है, नीरज सिंह का आंसर भी सही है, शिवदत्त का आंसर भी सही है। देखो, तो 1 से लेके n तक सभी नेचुरल नंबर्स का सम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है दोस्तों n + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2, जहां n होती है श्रेणी की अंतिम संख्या, वेयर n इज द लास्ट नंबर ऑफ सीरीज। जहां पर n क्या है, लास्ट नंबर ऑफ सीरीज, यानी n क्या है, श्रेणी की अंतिम संख्या। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो गलत आंसर बताया था उसको मैं सही कर देता हूं। 1 से लेके 100 तक सभी नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 100। 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब इस वाले फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू रखनी है, और मैंने आपको क्या बताया, n इज द लास्ट नंबर ऑफ सीरीज। n क्या है, श्रेणी की अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है, 100। फटाफट रख देते हैं, आंसर क्या हो गया, 100, 100 और 1 101 डिवाइडेड बाय 2, भाग दिया कितना हो गया 50। 50 का गुणा किया 101 में तो आ गया 50 50। ठीक है, यानी 1 से लेकर 100 तक। वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा सम। अब फॉर एग्जांपल आपको एवरेज यानी औसत निकालना है। तो अगर आपको 5 संख्याओं का औसत निकालना है तो आप 5 का भाग दोगे। 10 संख्याओं का औसत निकालना है 10 का भाग दोगे। तो अगर आपको n संख्याओं का औसत निकालना है तो कितने का भाग दोगे। अगर आपको n संख्याओं का औसत निकालना है तो हम कितने का भाग देंगे, n का भाग देंगे। अब अगर मैं इसमें n से डिवाइड करता हूं तो n से n खलास, n से n कट गया, बचा क्या, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर हमें 100 तक के सभी नंबर का एवरेज निकालना है तो 100 में 1 जोड़ दो, 101/2। अगर 500 तक के सभी नंबर का एवरेज निकालना है 501/2। 1000 तक के सभी नंबर का एवरेज निकालना है 1001/2। 87 तक सबका एवरेज निकालना है 88/2। यानी फॉर एग्जांपल 100 तक सभी नंबर का एवरेज निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 100/2। तो 100/2 यानी आंसर, सॉरी 100 + 1 101/2 यानी 50.50। इतनी बात क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये जो फंडामेंटल्स थे ये हमने देखे 1 से लेके n तक सभी नेचुरल नंबर का सम। अब फटाफट इसको आप चाहो तो नोट कर लो। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस की फटाफट प्रैक्टिस करा रहा हूं जिनके आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताने हैं। इसे मिटाऊं, यस और नो, इसको मिटा दिया जाए। मिटाएं भाई, हाँ के नहीं, नहीं मिटाएं, ओके नहीं मिटाते भाई। आनंद तिवारी नमस्ते। चलो, कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है, जिन नोट नहीं करना वो याद कर लो। 1 से लेके n तक सभी नेचुरल नंबर का सम क्या है, n n + 1/2। सम क्या है, n n + 1/2।
और एवरेज क्या है n+1/2, यानी जितने नंबर हैं उसमें एक जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो। 500 तक का सम निकालना है 501/2, 600 तक का सम निकालना है 601/2, 1000 तक का सम निकालना है 1001/2, एवरेज निकालना है। तो चलो भाई मिटा दें। प्रणाम भैया, जो भी प्रणाम कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन और आपको बताना है फटाफट आंसर। 1 + 2 + 3 अप टू 800, आपको इसका सम और एवरेज दोनों बताना है। सम और एवरेज दोनों बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट फटाफट पुट करो फॉर्मूले में और आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर बताना है, n+1 नहीं। ये तो एवरेज है, सम क्या होगा? ये तो औसत है, योग क्या होगा? सचिन भास्कर भाई, ये तो तुमने औसत बताया है। हाँ भाई, ये सही आंसर आया। माधुरी का सही आंसर आया, मेहरबान का सही आंसर आया, दीपेश का सही आंसर आया, अजय का सही आंसर आया। अजय के आंसर में थोड़ी सी गलती है। विनीत त्रिपाठी 80 432 320400 320400 और 405 320400 और 400.5। जितने लोगों के भी आंसर आए हैं सबके आंसर सही हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं कैसे निकाला आंसर। n+1 डिवाइडेड बाय 2, जहां पर n क्या है? सीरीज का लास्ट नंबर। तो सीरीज का लास्ट नंबर क्या दे रखा है आपको? 800। तो यहां रख दिया आपने 800। 800 और 1 कितना हो गया? 801 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया ये हमारा 400 बार। 400 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 32,400। ठीक है, और अगर एवरेज निकालना है तो 800 तक 801/2 यानी 400.50। क्लियर है? तो एक फंडामेंटल आपने सीखा, सबके एग्जाम्पल भी के आंसर भी सही है। सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंडामेंटल, ये वाला क्लियर है ना? ये क्लियर है, हाँ या नहीं? हमें नंबर सिस्टम में हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादा आती हैं भाई। लास्ट में वो पढ़ेंगे जो कम आती हैं, लेकिन ऐसा मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं तो लास्ट में पढ़ना बंद कर दो। देखो, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी 1 से लेके n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेके n तक सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n। n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और उनका औसत। बताओ फटाफट एग्जांपल में कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, नेचुरल नंबर का इनका सम क्या होगा और एवरेज क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका सम क्या होगा और एवरेज क्या होगा? देखते हैं भाई, इसका सम क्या होगा और एवरेज क्या होगा। लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा कल की तरह।